200, 400, 500 रुपया दिन में कमाते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली, वो लोअर क्लास फैमिली अपने बच्चों को मौन क्यों बैठी है? सभी प्राइवेट विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, जो कि विद्यालय खोल के दुकान पे जाएंगे तो ही बुक मिल पाएगा, नहीं तो बुक नहीं मिल पाएगा। या तो अभिभावक या तो सरकार। सबसे बड़ी गलती अभिभावकों की है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, जो कि वो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखे हैं। मैं उन प्राइवेट विद्यालयों की बात कर रहा हूं जो सरकार की गाइडलाइन के विपरीत चलते हैं। सरकार तो कहती है कि एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी तो लगाया जाता है, साथ ही साथ साइड बुक भी लगाया जाता है। ये वहाँ तक तो सही है कि साइड बुक लगाया जाता है बच्चों के पढ़ाने के लिए, वहाँ तक सही है। लेकिन कहाँ तक ये सही है? विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन ये जो शिक्षक के मंदिर को कमाने का धंधा बना के रखा गया है, ये उन जो अभिभावक हैं उनके जेब को ढीला करने का काम कर रहा है। मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़े बड़े सपने देखती है और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाती है। और प्राइवेट विद्यालय में दाखिला कराने की जिम्मेदारी तो अभिभावक की होती है, लेकिन जैसे ही दाखिला हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कि जितने भी अभिभावक हैं इन प्राइवेट स्कूलों के कर्ज खा के बैठे हैं। जो एनसीईआरटी 60 से 70 रुपए में मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया में मिल जाती है, वहीं साइड बुक 300 से 500 रुपया में मिलती है। अब बेचारे वो अभिभावक किस तरह से खरीद पाएंगे जो अभिभावक दिन की दिहाड़ी लगाते हैं? 200, 400, 500 रुपया दिन में कमाते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली, वो लोअर क्लास फैमिली अपने बच्चों को किस तरह से भविष्य संवार पाएगी, किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा सपना दिखा पाएगी? आखिरकार सरकार इस पे मौन क्यों बैठी है? सभी प्राइवेट विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, जो कि विद्यालय खोल के और ये किताबों पे जो कमीशन का काम किया जा रहा है, इस पर सरकार आखिरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? और इसमें देखा जाए तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है। गलती मैं बताता हूं आपको। अगर सरकार सरकारी विद्यालय खोल के हर जगह तो दे रही है, लेकिन सरकारी विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो ठीक तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये आखिरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा रही है? जिम्मेदारी तो कहती है हमने उठाई है, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं उसकी देखरेख की जाती है? क्यों जिम्मेदार बैठे हुए हैं? जो बच्चे आंखों में सपने लेकर स्कूल में जाते हैं, वो आखिरकार कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। अभिभावक कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। बेचारे किस तरह से अपना जीवोपार्जन चलाएं कि बच्चों के विद्यालय में ये किताब का बोझ ढोएं। और ये भी देखा जा रहा है कि अब एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम सारी गलती सरकार की भी नहीं देंगे, कहीं ना कहीं गलती उन अभिभावकों की भी है जो कि विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में प्रिंसिपल और टीचर और मैनेजमेंट से ये पूछते हैं कि क्या आपके स्कूल में एसी लगा है? क्या आपके स्कूल में बढ़िया व्यवस्था है?
क्या मेरे बेटे को गर्मी तो नहीं लगेगी? क्या मेरे बेटे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये कहीं ना कहीं उन अभिभावकों की गलती है जो इस तरह से विद्यालय में जाते हैं और मैनेजमेंट। तो आखिरकार जब इन तरह की चीज़ें अभिभावक देखते हैं तो बच्चा पढ़ने कहाँ जा रहा है? वो बच्चा स्कूल में देखा जाए तो वो ऐश आराम की ज़िंदगी जीने जा रहा है। जब माँ बाप ही ये चीज़ें पूछने लगेंगे, एसी लगा है, ऐशो आराम है, डेस्क बढ़िया है कि नहीं है, साहब मैं उन अभिभावकों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उनके सर पे ही एसी आप लोग बांध देते हैं? उन तरह के अभिभावक जो ये पूछते हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, तो उनको अपने घर ही पढ़ा लीजिए, विद्यालय में भेजने की क्या आवश्यकता है? अगर अभिभावक और इन तरह के लोग जागरूक हो जाए ना, तो इन तरह के विद्यालयों की मजाल नहीं है कि ये लोग एक्स्ट्रा जो कहा जाता है एडमिशन के नाम पे पैसा ऐंठना और किताबों पे साइड बुक लगा के पैसा लेना, और जो एक सीमित दुकान पे ही इन लोगों ने ये बांध रखा है कि आप उसी दुकान पे जाएंगे तो ही बुक मिल पाएगा, नहीं तो बुक नहीं मिल पाएगा। आखिरकार इसके जिम्मेदार दो ही लोग हैं, या तो अभिभावक या तो सरकार। सबसे बड़ी गलती अभिभावकों की है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के जो विद्यालय हैं वो आपके खून चूसते रहेंगे और पैसा खाते रहेंगे, और जब तक सरकार नहीं टाइट होगी तब तक इन तरह के विद्यालयों पे नकेल नहीं कसा जा सकता। आखिरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया जाता है? और जो अभिभावक हैं क्यों इतनी सुख सुविधाएं ढूंढते हैं? क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं? क्यों प्राइवेट विद्यालयों का दरवाज़ा खटखटाते हैं? आखिरकार देखा जाए तो अभिभावकों की उतनी गलती है जितनी की गलती उन विद्यालय संचालकों की नहीं है। अगर विद्यालय संचालक ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, अगर कमीशन का खेल किताबों पे खेला जा रहा है, एडमिशन पे खेला जा रहा है, तो अगर अभिभावक इस पे आवाज़ उठाना शुरू कर दे और एक्शन लेना शुरू कर दें तो मजाल नहीं है किसी प्राइवेट विद्यालय की कि पैसा लेने लगें।